उस आदमी ने जैसे ही मेरी कमर छोड़ी, मैंने उसे धक्का देकर दूर किया और दौड़कर ड्राइंग रूम में आ गई। मैं मेन डोर खोलने ही वाली थी कि उससे पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर एक झटके से अपनी तरफ घुमा लिया। फिर मेरे शरीर से एक झटके में दुपट्टा उतारकर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। गुस्से भरी आवाज में बोला, कहा था ना, उल्टा सीधा कुछ करने की कोशिश मत करो, बहुत बुरा हो जाएगा। आप कौन हैं और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कहते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस आदमी ने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने जबरदस्ती मेरे दुपट्टे से ही दोनों हाथ बांध दिए, फिर जेब से कुछ निकालकर मेरा मुंह भी बांध दिया। चारों तरफ अंधेरा था, इसलिए सिर्फ उसकी परछाई ही दिखाई दे रही थी। अचानक हुई इस घटना से मैं पूरी तरह घबरा गई थी। काम खत्म करके घर लौटने के बाद ऐसा कुछ होगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बरसात की रात थी, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लगातार बरस रही थी, जैसे आज रुकने का उसका कोई इरादा ही नहीं था। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल पर काम करते करते घर लौटने में काफी रात हो गई थी। मैं अपनी स्कूटी से आई थी, इसलिए काफी भीग भी गई थी। मैं 3 कमरों वाले एक फ्लैट में अकेली रहती हूँ। फ्लैट में घुसकर शरीर से पानी झाड़ते हुए जैसे ही बेडरूम में दाखिल हुई, चौंक गई। बिजली नहीं थी, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी। ऐसी बारिश और तूफान वाले दिनों में इस इलाके में अक्सर बिजली चली जाती है। लेकिन मेरे चौंकने की वजह कुछ और थी। मेरे बेडरूम में मेरे ही बिस्तर पर कोई बैठा हुआ था। अंधेरे में चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी परछाई साफ थी। उसे देखकर समझ में आ रहा था कि वो एक लड़का है। मैंने एक बार पलकें झपकाई। मैं कोई हैलुसिनेशन तो नहीं देख रही, लेकिन अगले ही पल समझ गई, नहीं, ये सच था। डर से मेरा सीना कांप उठा। पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फ्लैट में अकेली रहती हूँ। इस वक्त यहाँ आने वाला मेरा कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला नहीं था, और दरवाजा भी तो लॉक था। तो फिर कोई अंदर आया कैसे? चोर है क्या? अगर चोर है तो मुझे उसके लिए अफसोस हो रहा है, क्योंकि वो गलत जगह आ गया है। लेकिन अगर चोर है तो चोरी करने के बजाय ऐसे बिस्तर पर बैठा क्यों है? मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, उसे बुलाऊं या चीखूं। नहीं, मैं बाहर जाकर पड़ोस वाले फ्लैट के लोगों को बुला लाती हूँ, वही ठीक रहेगा। मैं यही सब सोच रही थी कि तभी वो मेरी तरफ मुड़कर देखने लगा। मुझे देखते ही वो जल्दी से खड़ा हो गया। मैं डर गई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। अंधेरे में उसे अपनी तरफ आते देखकर मैं चीखने ही वाली थी कि तभी उसने मेरा मुंह दबा दिया। मैं और भी ज्यादा हैरान हो गई। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने दूसरे हाथ से मेरी कमर कसकर पकड़ ली, ताकि मैं हिल भी ना सकूं। मेरे साथ हुई इस अचानक घटना ने मुझे पूरी तरह सुन्न कर दिया था। एक अनजान आदमी के सामने, एक फ्लैट में अकेली लड़की की क्या हालत होती है, ये समझना मुश्किल नहीं है। जानी पहचानी आशंका से मेरा सीना फिर कांप उठा। वो उत्तेजित आवाज में बोला, हे मिस, प्लीज डोंट शाउट। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, थोड़ा रुकिए, लेट मी एक्सप्लेन। लेकिन उसकी बात जैसे मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। मैं पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर वो चाहता क्या है। क्या ये चोर है या कोई और? उसका इस तरह मुझे पकड़े रखना मेरे डर को और बढ़ा रहा था। मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला? रोज ऐसे कितने मामलों पर मैं आर्टिकल लिखती हूँ। लिखते लिखते उन लड़कियों के लिए दुख भी होता है। अगर आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो गया, तो शायद कल कोई मेरी कहानी पर भी आर्टिकल लिखेगा। बस यही सोच मुझे और डरा रही थी। ये सब सोचते सोचते मैं और जोर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो झुंझलाकर बोला, अरे ऐसे क्यों उछल रही हैं? मुझे बोलने तो दीजिए। असल में, लेकिन मैंने उसे फिर भी बात पूरी नहीं करने दी। मैं लगातार आवाजें निकालते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। इसे बोलने का मौका देना ही खतरा है। पहले इसके हाथ से निकलना होगा, फिर लोगों को इकट्ठा करूंगी। लेकिन अगर तब तक ये भाग गया तो? अंधेरे में तो इसका चेहरा भी नहीं देख पा रही हूँ। इस बार वो थोड़ा गुस्से में बोला,
शैल आई फिनिश? मुझे थोड़ा बोलने दीजिए, फिर आप अपना पेंगुइन डांस दिखाइएगा। पूरी रात पड़ी है, आराम से बैठकर देखूंगा। पूरी रात? सुनते ही मेरा सीना धक से रह गया। तो क्या जो मैं सोच रही हूँ सच में वही होने वाला है? मेरी छटपटाहट और बढ़ गई। मैं सचमुच उछलने लगी। मुंह से अजीब अजीब आवाजें भी निकल रही थी, जो मुझे खुद ही परेशान कर रही थी। पता नहीं उसे कैसी लग रही होंगी। अचानक वो बहुत जोर से डांट कर बोला। उसकी डांट इतनी तेज थी कि मैं खरगोश के बच्चे की तरह एकदम शांत हो गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, एट लास्ट, मैं मुंह छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर छोड़ने के बाद जरा भी चीखी, चिल्लाई या कोई उल्टा सीधा काम किया तो बहुत बुरा होगा। याद रहेगा ना? मैंने एक शरीफ लड़की की तरह सिर हिलाकर हाँ कर दी। सच कहूँ तो उसकी डांट से मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, बस छोड़कर तो देखो। अगर तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई नहीं करवाई तो मैं एक हफ्ते तक चॉकलेट नहीं खाऊंगी। इसके बाद उसने मेरे मुंह से अपना हाथ हटा लिया। बाहर अभी भी झमाझम बारिश हो रही थी। मैं हाथ बंधे हुए सोफे पर सिकुड़कर बैठी थी और वो मेरे सामने सिंगल सोफे पर जाकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बाहर से आ रही रोशनी में सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वो ठंडी आवाज में बोला, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर, और तुम्हें तुम कहने के लिए भी सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आप मेरी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बस अपनी मर्जी से उछल रही थी। बेवजह मुझसे डर रही है। मैं कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा मुंह अभी भी बंधा हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। एक लड़की के घर में घुसकर बैठ जाएगा तो लड़की चीखेगी नहीं तो और क्या करेगी? और ऊपर से कह रहा है कि मैं बेवजह डर रही हूँ। डिस्गस्टिंग। लेकिन इस आदमी का असली इरादा क्या है? अचानक उसने पूछा, टेबल लाइट या मोमबत्ती नहीं है क्या? अब तो मेरा मन कर रहा था कि अपने बाल खुद ही नोच लूं। मुंह बांधकर सवाल पूछ रहा है। ये आदमी जोकर है या मुझे जोकर समझ रहा है? मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। थोड़ी देर बाद वो खुद ही बोला, सॉरी, आई फॉरगॉट, बट प्लीज मत चीखिए। बाहर बहुत बारिश हो रही है और फ्लैट का दरवाजा भी बंद है। आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। मैं तो बस अपने कानों की प्रोटेक्शन के लिए कह रहा हूँ। ये कहते हुए उसने मेरे मुंह की पट्टी खोल दी। मैं भौहें सिकोड़कर उसे देखने लगी। क्या चाहिए? मेरे सवाल का जवाब देने से पहले ही मैं मन ही मन सोचने लगी, अगर इसका कोई बुरा इरादा होता तो अब तक कर चुका होता। फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या प्लान बना रहा है। मैंने झुंझलाकर कहा, आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। क्यों? उसने पूछा। मैंने होंठ टेढ़े करके कहा, एक्चुअली मैंने कभी एलियन नहीं देखा। जब मौका मिला है तो मिस क्यों करूं? वो हंस पड़ा। अंधेरे में उसकी हंसी दिखाई नहीं दी, लेकिन उसकी हंसी की आवाज सुनकर मेरे सीने में अजीब सा एहसास हुआ। क्यों हुआ ये मैं खुद भी नहीं जानती। वो मुस्कुराकर बोला, कैंडल कहाँ है? बताइए, मैं ले आता हूँ। मैं झुंझलाकर बोली, हाथ खोलिए, मैं खुद ले आती हूँ। उसने तुरंत सिर हिलाया। सॉरी मैम, आई कांट ट्रस्ट यू। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप फिर से ओलंपिक की दौड़ शुरू नहीं कर देंगी। मैं सचमुच चिढ़ गई। लिसन, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। आई नो, बट मैं हेल्पलेस हूँ। पहले मुझे सब कुछ समझाने दीजिए, फिर आप जो चाहें कीजिए। लेकिन आपको सब कुछ साफ साफ बताने के लिए मुझे आपका चेहरा देखना होगा। सो आई नीड लाइट। मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, क्यों? मेरा चेहरा कोई व्हाइट बोर्ड है क्या, जिसे देखे बिना आपका मैथ समझ नहीं आएगा? उफ, दिस गर्ल। वो तो मेरा चेहरा देखते ही समझ जाएंगे। अब बताइए, टेबल लाइट कहाँ मिलेगी? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उस सफेद ड्रॉअर के ऊपर कैंडल और लाइटर रखा है ना? मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। वो उठ खड़ा हुआ। अंधेरे में टटोलते हुए
कुछ देर बाद उसे मोमबत्ती और लाइटर मिल गया। उसने टी टेबल पर मोमबत्ती रखी और लाइटर से जला दी। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा हल्की पीली रोशनी से भर गया। मैं अब तक जानबूझकर दूसरी तरफ देख रही थी, लेकिन रोशनी होते ही खुद को रोक नहीं पाई। धीरे धीरे मैंने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा और देखते ही जैसे जोर का झटका लगा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये सचमुच मुमकिन है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? यकीन करने के लिए मैंने 2 बार पलकें झपकाई, लेकिन नहीं, दृश्य वही था। बल्कि मैं और भी ज्यादा हैरान हो गई। वो भी एकटक मेरी तरफ देख रहा था, जैसे उसकी नजर सिर्फ मुझ पर ही टिकी हो। फिर मेरे हैरान चेहरे को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और भौहें उचकाई। मैं स्तब्ध होकर उसे देखती रह गई। कुछ देर बाद अविश्वास भरी आवाज में बोली, आप? वो होठों पर मुस्कान लाकर बोला, हाँ, मैं। मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। जंगकुक। उसने फिर वही दिल जीत लेने वाली मुस्कान दी। अब सिर्फ मेरी आंखें ही नहीं, मेरे कान भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। मैं लगभग चीखते हुए बोली, यू आर द ग्रेट सिंगर जियोन जंगकुक। वो हंसकर सिर हिलाते हुए बोला, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, बट थैंक गॉड आपने कम से कम मुझे पहचान तो लिया। मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। ये सपना है या सच, ये जानने के लिए मैंने खुद को जोर से चुटकी काटी और तुरंत दर्द से मेरा चेहरा सिकुड़ गया। दर्द देखकर जंगकुक अपनी हंसी नहीं रोक पाया और मैं बस चुपचाप उसे देखती रह गई।